चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गए और ये वीडियो वर्ग 12वीं का है। और इस वीडियो में वर्ग 12वीं के हिंदी के किताब का काव्य खंड का सूरदास का पद है, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किताब का पूरा किया गया है। अब जब ये आप देखिएगा तो देखने के बाद अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अन्यथा आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। और जो दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका शीर्षक है पद, मतलब पद के रूप में लिखा गया, और जिसका कवि है सूरदास, ठीक है। सूरदास के जीवनी आपको याद भी होगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब वो ऑब्जेक्टिव जब करेंगे प्रैक्टिस सेट तो उसमें आपको ये कराया जाएगा। और आप अब बस मतलब कि 10 से 15 दिन के बाद आपके इस चैनल पे लाइव आएंगे और आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है पहला क्वेश्चन किताब का है जिसमें लिखा है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो आप याद रखिएगा, सूरदास ने जो दोनों पद लिखा है वो दोनों पद में वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस मतलब होता है जब कोई माता अपने बच्चों के प्रति जब ये प्रेम दिखाती है तो उसे कहते हैं वात्सल्य रस, ठीक है। और ये चर्चा दोनों यहाँ माँ यशोदा अपने ये कृष्ण को दिखा रहे हैं दोनों में। तो ये सूरदास के प्रथम पद में कौन सी रस की ये व्यंजन हुई, व्यंजना मतलब बताई गई है, तो कौन सा रस है, वत्सला रस, वात्सल्य रस। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। दूसरा क्वेश्चन है गायें किस और दौड़ पड़ी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा, ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो गाय प्रातः होते ही अपने गौशाला से बछड़े की ओर क्या करी, दौड़ पड़ी। अब सीधे ऑप्शन में आपको मिलेगा किसके ओर, तो बछड़े की ओर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्द में लिखे, मतलब पहला पद जो सूरदास लिखे है ना उसका अर्थ लिखना है। तो हम आपको लिख भी दिए हैं और आप समझ भी लीजिएगा। कह रहा है कि प्रथम पद में कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि सुबह हो चुका है, और इसके लिए माँ यशोदा भी कई उदाहरण दे रही है। क्या क्या, जैसे कमल कुसुम खिल गए हैं, कुमुदनी का पौधा सिकुड़ गया। वह पौधा एक पौधा है जिसका नाम है कुमुदनी, जो रात्रि के पहर में ही खिलता है, दिन होता है तो समझ जाइए वो सिकुड़ गया, यानी वो सुबह का आभास करता है। तो कुमुदनी का पौधा सिकुड़ गया जो रात्रि में खिलता है। और कह रहा है भौरे लता को छोड़ गए हैं, मुर्गा और पक्षी भी बोलने लगे हैं, गायें गौशाला में रांभने लगी है, अपने बछड़ा के प्रति चल पड़ी है। और इसके बाद कह रहा है चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो चुका है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ चुका है, जिसे देखकर लोग गा रहे हैं और सभी सुबह होने का आभास कर रहे हैं। तो अब हाथ में कमल धारण करने वाले कृष्ण को क्या होगा, जगना होगा। मतलब प्रथम पद में माँ यशोदा कृष्ण को जगाने की प्रयास किए हैं, और वही इतना सारा उदाहरण सूरदास ने उनको जगाने के रूप में दिया है, जो हमने आपको लिख दिया। और पंक्ति बाई पंक्ति अर्थ है, आप इसका अर्थ भी समझ जाइएगा। अब आपके किताब का क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपके एग्ज़ाम का नहीं है, और वो सिलेबस से अलग का क्वेश्चन है, जो उसको छोड़ देने में फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे, मतलब अर्थ बताना है। कह रहा है कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। तो इसका अर्थ होगा कि पहले जब भी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, याद रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 नंबर का आएगा, लास्ट में आता है 5 में, अब नहीं आता है, अभी 4 में आ रहा है। और 2 क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर का, और इसमें से ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि दिया हुआ पंक्ति वर्ग, और जब भी आपको 4 नंबर का लिखना हो तो ये वाला बात यहाँ से यहाँ आपको लिखने पड़ेगा। दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में कवि सूरदास द्वारा लिखित पद से लिया गया है। क्या इसमें कह रहा है और सुनते हैं आगे। कह रहा है कि जिसका अर्थ यह है कि जब कृष्ण जगते हैं तो जगने के बाद माँ यशोदा के गोद में बैठकर भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद जब कृष्ण जगते हैं तो जगने के बाद माँ यशोदा के गोद में बैठकर भोजन करते हैं, और भोजन करते समय भोजन का कुछ हिस्सा खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं,
और यह दृश्य को देखकर माँ यशोदा खुश हो रही है। मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ बताना था कि कछु खात कछु घर ए धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण जब कुछ जगे तो जगने के बाद माँ यशोदा के गोद में बैठ गए, और बैठने के बाद जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन का कुछ हिस्सा खा रहे थे और कुछ हिस्सा धरती पर गिरा रहे थे, और ये दृश्य देखकर उनकी माँ यशोदा खुश हो रही थी। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ख क्वेश्चन इसका कि भोजन करी नंद अचमन लीन्हो मांगत सूर जूठनिया। इसका भी अर्थ लिखते समय पहले आपको लिखने पड़ेगा कि दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में कवि सूरदास द्वारा लिखित पद से लिया गया। हम आपको ये बार बार लिख देते हैं ताकि आप इसको सुनते सुनते याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसका अर्थ क्या है समझिएगा। इसका अर्थ जिसका अर्थ यह है कि कृष्ण जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने के बाद जब वह आचमन कहते हैं हाथ धोना को, जब आचमन लेंगे और आचमन लेने के बाद जो कुछ जूठन बचेगा उसे सूरदास मांग रहे हैं, और उसे पाकर सूरदास अपना जीवन धन्य बनाना चाह रहे हैं। कौन भगवान के जूठन खाना पसंद नहीं करेगा? सब लोग करेगा। तो सूरदास भी वही कर रहे हैं कि कृष्ण के जूठे अगर इनको प्राप्त हो जाए, भगवान के जूठे, तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। अब ये ग क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इसका अर्थ क्या है? फिर मैंने लिखा इसका, दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में कवि सूरदास द्वारा लिखित पद से लिया गया। ठीक है, इसका अर्थ क्या कहता है समझिएगा। कह रहा है जिसका अर्थ यह है कि कृष्ण जब भोजन कर रहे थे तब भोजन का कुछ अंश अपने मुख में डाल रहे थे और कुछ अंश अपने पिता नंद बाबा को खिला रहे थे, और यह खाने और खिलाने का जो दृश्य था यह कहने लायक नहीं था। मतलब कहत ये सो छवि कहत न बनिया, मतलब ये छवि कहने लायक नहीं बन रहा था। इतना सुंदर था, माँ यशोदा इसे देखकर निरख रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण खाते समय, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार ये पूछा भी है, और पिछले ही 2023 का ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखिएगा। कह रहा है कृष्ण खाते समय भोजन का कुछ हिस्सा खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, कुछ अपने खा रहे हैं, कुछ नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। उनके आंगन में अनेक प्रकार के बरी बरा बेसन व्यंजन रखा गया, व्यंजन मतलब भोजन, एवं उनका रुचि दही के मटके को क्या कहते हैं, दोनिया पर है, और डर भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। ये वो खाते समय ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब इस चैप्टर का आपको व्याकरण का भी मैंने करवा दिया, आप याद रखिएगा। इसी व्याकरण में से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो क्या हमने उसको भी पूरा लिख दिया है। यहाँ लिखना है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब ये कहने का मकसद है कि शब्द अलग अलग हो और अर्थ सबका एक हो, सुनने में अलग हो लेकिन अर्थ सबका एक हो। जैसे धरनी को क्या कहते हैं? धरती भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, ये सब धरनी का ही पर्यायवाची है। रवि सूर्य को कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, सब रवि सूर्य को ही कहते हैं। अम्बुज को क्या कहते हैं? अम्बुज को कमल कहते हैं, पंकज कहते हैं, और यहाँ इसी का एक और दे दिया, कमल को क्या कहते हैं? तो पंकज और अम्बुज कहते हैं। 4 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एक किताब में थे। इसके बाद फिर विपरीतार्थक है, मतलब उल्टा शब्द, जिसको आप विलोम शब्द भी कहते हैं या उल्टा शब्द भी कहते हैं। तो कह रहा है मलिन मतलब होता है साफ, मलिन मतलब होता है साफ, और इसका उल्टा क्या होगा? स्वच्छ। नर मतलब पुरुष और नारी मतलब महिला। संकुचित मतलब होता है सिकुड़ना, और प्रशस्त मतलब होता है फैलना, ये विलोम है। धरनी मतलब धरती, और अंबर मतलब आकाश। विधु मतलब होता है चंद्रमा, तो इसका विलोम होगा दिनकर किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। अब इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर ये चैप्टर आपके लिए उपयोगी होगा तो आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। लाइक आप लोग देते नहीं है, ऐसे मन थोड़ा सा उचट जाता है, लगता है ऐसा क्या करें। अब इसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता होगा तो दोस्त में भी शेयर कीजिएगा। बाकी फिर प्रैक्टिस सेट भी चालू होंगे इसी चैनल पे। मात्र 10 दिन का वेट है, 10 दिन के बाद आपको सभी चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी, सब्जेक्टिव का भी, और मॉडल पेपर का भी, सभी का कराया जाएगा।